नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उस चैप्टर का नाम है जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। अगर हिंदी में कहना चाहूं वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों, अब की बार जीएसटी से एक क्वेश्चन किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें गारंटेड आएगा, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंक से रिलेटेड आईबीपीएस से हो या एसएससी हो या यूपीएससी हो या कोई स्टेट सर्विस या आरपीएससी हो, कोई भी अगर एग्जाम है तो यहां पर जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके गारंटेड पुटअप होगा, चाहे वो करंट से रिलेटेड होकर आए, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होकर आए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होकर आए, जीएसटी का एक क्वेश्चन लगभग पुटअप होकर रहेगा। इस कारण आज अपन देखेंगे कि जीएसटी से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो आओ दोस्तों देखते हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपनी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट अपने से पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, जीएसटी को लागू करने की कौन सी डेट फिक्स की गई थी? तो जीएसटी को लागू करने की डेट फिक्स की गई थी 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी लागू करने की बात कही गई थी कि 2017 के वित्त वर्ष से जीएसटी लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि इस दिन ये लागू ना हो पाया। नेक्स्ट, फिर लागू करने की डेट फिक्स की गई 1 जुलाई 2017 और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। दोस्तों, अगर नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि जीएसटी कब लागू हुआ तो लगभग सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि लागू करने की डेट पहले कब फिक्स की गई थी तो 90% स्टूडेंट इसको नहीं बता पाएंगे। इस कारण आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2017 को लागू करने की बात हुई थी, लेकिन 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राज्यसभा से इस जीएसटी को मान्यता कब मिली? राज्यसभा से इसे मान्यता मिली थी 3 अगस्त 2016 को। इसको राज्यसभा में मान्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा में मान्यता। जीएसटी को लोकसभा में मान्यता कब मिली? जीएसटी को लोकसभा में मान्यता मिली थी 8 अगस्त 2016 में। इसे लोकसभा से भी मान्य कर दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि पहला कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी को माना? तो पहला राज्य था असम जिसने जीएसटी को माना। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी को माना कब माना? तो इसने माना था 12 अगस्त 2016 को जीएसटी को मान्य कर दिया था। उसके बाद में सेकंड नंबर पर बिहार आता है और फिर कंटिन्यू चलते चले जाते हैं और चलते चलते आज पूरे भारत देश में ये लागू हो चुकी है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि शुरुआत में कौन सा राज्य था या पहला कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी को माना था? असम पहला राज्य था जिसने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी को मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा, जीएसटी की दर को अपन रेट के नाम से भी जान सकते हैं कि जीएसटी की दर क्या फिक्स की गई? जीएसटी की दर फिक्स की गई है 0, 5, 12, 18 और 28%। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो नॉर्मली अपने घर में काम आते हैं जिसको 0% किया गया है, यानी अब की बार टैक्स मुक्त कर दिया गया है। जैसे जैसे अपन लग्जरी आइटम्स में जाते हैं वैसे वैसे उनकी रेट बढ़ती हुई चलती है। 5%, 12%, 18% और 28%। और 28% जो लग्जरियंट अपने पास जो प्रोडक्ट होते हैं तथा जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट है एंड जो मादक पदार्थ जिसे आबकारी पदार्थों के नाम से जानते हैं उस पर 28% तक रेट लगाई गई है। अब की बार कुछ एग्जामों में क्वेश्चन आया था कि जो ये जीएसटी बिल है इस बिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जीएसटी बिल का अध्यक्ष बनाया गया था अरुण जेटली को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएसटी बिल जब पारित किया गया तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था अरुण जेटली को। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, यह चीज अब संविधान में जोड़ दी गई है और संविधान में कोई भी वस्तु जोड़ी जाए, हटाई जाए या चेंज की जाए उसके लिए संविधान संशोधन कंपलसरी हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से नंबर के
संविधान संशोधन से यह काम हुआ है? तो दोस्तों ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा काम हुआ है, क्योंकि इससे पहले 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत भारत ने 16 गलियारा परियोजना बांग्लादेश के साथ किया था। इससे पहले 99वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली के प्रारूप के बारे में बताया गया था। लेकिन दोस्तों एक और बात ध्यान रखना, ये जो बिल था, जीएसटी बिल था, ये बिल 122वें नंबर का था। इस कारण कई बार 122वां संविधान भी संशोधन भी इसे कहा जाता है। दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाता है कि ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन है, 101वां ही आपको करना है। लेकिन अगर 101 ऑप्शन में ना रहे तो 122वें नंबर का विधेयक पारित किया गया था। विधेयक को अपन अंग्रेजी में बिल कहते हैं, इस कारण इसे 122वां संविधान संशोधन भी कहा जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए आपको 101 करना है, क्योंकि 122वें नंबर का बिल था, जबकि अगर क्रम से देखा जाए तो 101वें नंबर का ही संविधान संशोधन माना जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों 101वें नंबर का संविधान संशोधन है, लेकिन जीएसटी जो विधेयक था, जो बिल था, ये 122वें नंबर का था। इस कारण इसे 122वें नंबर का संविधान संशोधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इससे जो आमदनी होगी, जो लाभ होगा, वो लाभ किस प्रकार से डिवाइड होगा? तो लाभ केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट व राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट दोनों में डिवाइड होगा, और दोनों में जो डिवाइड होगा वो 50-50% होगा। यानी जीएसटी से जो भी पैसा आएगा, सपोज दैट अपन मानते हैं कि जीएसटी से 20 रुपए टैक्स अपने को प्राप्त हुआ, तो 20 रुपए टैक्स में से 10 रुपया तो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी केंद्र सरकार के पास, और जिस राज्य से अपने को 20 रुपया प्राप्त हो रहा है उस राज्य की स्टेट सरकार के पास वो 10 रुपया रह जाएगा। यानी जो भी अपने को प्राप्त होगा उसका 50-50% सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जीएसटी है ये कितने प्रकार का लागू किया जाएगा? तो जीएसटी 2 टाइप्स में आया है। एक को कहा गया है सेंट्रल जीएसटी और एक को कहा गया है स्टेट जीएसटी। यानी जीएसटी 2 टाइप से लगेगा, एक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एक राज्य वस्तु एवं सेवा कर। अगर मैं इसकी भाषा में बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। तो आपसे पूछा जाएगा ये कितने भागों में है? 2 भागों में। एक को कहा जाता है सेंट्रल जीएसटी, एक को कहा जाता है स्टेट जीएसटी। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में इसको लागू किया गया, तो इससे बाहर किन किन को रखा गया है? तो जीएसटी से बाहर के क्षेत्र यानी आउट ऑफ जीएसटी एरिया, वे एरिया या वे प्रोडक्ट जिनको जीएसटी में नहीं लिया गया। जैसे नंबर 1 शराब, शराब को जीएसटी मुक्त घोषित कर दिया गया है, शराब जीएसटी में नहीं गिनी जाएगी। नंबर 2 पेट्रोल, पेट्रोल को जीएसटी में नहीं गिना गया है, पेट्रोल जीएसटी से बाहर रहेगा। नंबर 3 डीजल, डीजल जीएसटी में नहीं गिना गया है, डीजल जीएसटी से बाहर रहेगा। नंबर 4 प्राकृतिक गैस, जो प्राकृतिक गैस है यह भी जीएसटी में नहीं ली गई है, इसे भी जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन बनेगा, आपको पता होना चाहिए। शराब, पेट्रोल, डीजल एंड प्राकृतिक गैस, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक कर, मैक्सिमम टैक्स किस पर लागू किया गया है? मैक्सिमम टैक्स आबकारी पदार्थों पर लागू किया गया है। आबकारी पदार्थ को अपन कह सकते हैं एल्कोहलिक प्रोडक्ट या मादक पदार्थों के नाम से, जिसमें जैसे गुटखा है या तंबाकू है या कोई भी खाने वाला कोई भी मादक पदार्थ है, इस पर जीएसटी 28% तो लगेगा। इसके अलावा 204% सेस भी लगेगा, यह होगा इस पर। इसके अलावा जैसे धूम्रपान होता है जिसको अपन स्मोकिंग के नाम से जानते हैं, तो जो भी स्मोक से रिलेटेड कोई एल्कोहलिक प्रोडक्ट रहेगा उस पर 28% जीएसटी तो लगेगा। इसके अलावा 290% सेस भी लगेगा। इस कारण आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब की बार सबसे ज्यादा टैक्स किस पर लगाया गया है, जीएसटी किस पर लगाया गया है?
तो गुटखा, मादक पदार्थ या स्मोकिंग, स्मोक से रिलेटेड कुछ भी इन पर लगाया गया है, क्योंकि इन पर 28% जीएसटी तो लगाया गया ही है। इसके अलावा 200 अबव सेस भी लगाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब की बार सबसे ज्यादा किस पर जीएसटी लगाया गया है। अभी तो दोस्तों ये तो केवल नॉर्मली बात है जो आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि अब की बार कोई एग्जाम दे लो, चाहे आप आईएएस तक का एग्जाम दो, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट, अब अपने को देखना है लेटेस्ट क्वेश्चन कि जीएसटी लागू किस डेट को हुआ है, जीएसटी भारत में कौन से नंबर पर लागू हुआ है, पहली बार जीएसटी किस देश में लागू हुआ था, भारत में जीएसटी का कौन सा मॉडल माना गया है, वो मॉडल और कहां कहां पर लगता है, वर्ल्ड में कहां पर जीएसटी लग चुकी है, अगर कोई भी जीएसटी का प्रोडक्ट अपने से छुपाता है तो अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जीएसटी से क्या अपने को लाभ हुआ है या हानि हुई है, क्या जीएसटी लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, ये देखेंगे दोस्तों। लेकिन पहले एक बार इसको अपन देख लेते हैं। पहला, जीएसटी लागू कब करना था, 1 अप्रैल 2017 को, लेकिन लागू नहीं हुआ। जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। राज्यसभा ने जीएसटी को मान्यता दी थी 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा ने मान्यता दी 8 अगस्त 2016 को। भारत का पहला असम राज्य था जिसने जीएसटी को माना 12 अगस्त 2016 को। दूसरे नंबर पर बिहार था। जीएसटी की रेट 0, 5, 12, 18 और 28% रखी गई है। जीएसटी बिल का अध्यक्ष अरुण जेटली थे और ये 101वें संविधान संशोधन है, जबकि ये जो जीएसटी बिल था, जीएसटी विधेयक था, ये 122वां था। इस कारण इसको 122वां संविधान संशोधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जो भी लाभ होगा वो केंद्र और राज्य में 50-50% से बांटा जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य अपने अनुसार जीएसटी लगाएंगे। केंद्र जो जीएसटी लगाएगा उसे सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी कहा जाएगा और राज्य जो जीएसटी लगाएगा उसे एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी कहा जाएगा। जीएसटी में कौन कौन से एरिया हैं जिनको नहीं गिना गया है, शराब, डीजल, ये पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये ऐसे कुछ एरिया हैं जो जीएसटी में नहीं गिने गए हैं। सर्वाधिक टैक्स किस पर लगाया गया है, तंबाकू एंड स्मोकिंग, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर जीएसटी सर्वाधिक लगाया गया है। अब देखते हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ करंट, और अब देखते हैं इसके करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट। जैसे करंट से रिलेटेड पॉइंट आएगा प्रकार कि जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे जीएसटी लागू हुआ है, लगभग जितने भी प्रकार के पहले अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, पहले जितने भी हुआ करते थे उनको खत्म कर दिया गया है, उनका एंड कर दिया गया है। अब इनडायरेक्ट टैक्सों में केवल एक टैक्स अपने पर लगेगा जिसका नाम रहेगा जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा ये जो जीएसटी टैक्स है ये किस प्रकार का टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जितने भी भारत में इनडायरेक्ट टैक्स लगा करते थे उनके स्थान पर एक अकेला टैक्स लगा है जिसको एक देश एक टैक्स के नाम से जाना गया है। ये सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करने का काम करता है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा ये किस प्रकार का टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, ये जो जीएसटी लगा है इसमें कुल कितना समय लग गया है, इसको लागू करने में 17 वर्ष का ड्यूरेशन लगा है। आपसे प्रश्न किया जाएगा जीएसटी कितने समय से लगा है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए 1 साल, 2 साल, 20 साल या 17 साल, 17 सालों के ट्राई करने पर, प्रयत्न करने पर जाकर अपने को जीएसटी मिला है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएसटी कितने सालों में लगा, 17 वर्षों में लगा है। नेक्स्ट, ये अनाउंसमेंट कहां पर हुआ यानी ये घोषणा कहां पर की गई कि जीएसटी भारत पर लागू कर दिया जाएगा, ये जगह है नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है संसद, जिसे अपन पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट के बीच में एक हॉल बना हुआ है जिसको सेंट्रल हॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अगर हिंदी में कहना चाहूं तो केंद्रीय भवन के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि जीएसटी भारत पर लागू किया जाएगा, ये कहां पर अनाउंसमेंट हुआ है, नई दिल्ली के संसद के केंद्रीय हॉल में यानी न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट के केंद्रीय भवन में। बात यह आती है कि इसको ही क्यों चुना गया है, क्योंकि आज से पहले जब अपन आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर आजादी का अनाउंसमेंट किया था। इस कारण अपने वर्तमान पीएम ने भी यहीं के स्थान को चुना है कि यहीं पर यह अनाउंसमेंट किया जाए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ये जो घोषणा, ये अनाउंसमेंट की गई है, ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपसे प्रश्न किया जाएगा
कि यह अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है कि भारत में कोई जीएसटी होगा। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश बन चुका है? अब 161वां देश बन चुका है, यानी भारत 161वें नंबर का ऐसा देश है जिसने जीएसटी लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर भारत 161वें नंबर का है तो पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने जीएसटी लागू की? तो पहला देश था, उसका नाम था फ्रांस। इसने 1954 में यानी 1954 में जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स को लागू कर दिया था। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, विश्व में ओवरऑल वर्ल्ड में पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने जीएसटी लागू किया? फ्रांस। कब? 1954 में। भारत ओवरऑल वर्ल्ड में कौन से नंबर का देश है जिसने जीएसटी लागू की? 161वां। कब लागू की? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत क्या? संपूर्ण विश्व। ओवरऑल वर्ल्ड में कितने देशों पर जीएसटी लागू हो चुका है? 90% देशों पर या 90% पॉपुलेशन पर जीएसटी लागू हो चुका है। अभी हाल फिलहाल का डाटा है, आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में जीएसटी विश्व में कितनी जगह पर लागू हो चुका है? लगभग 90% स्थानों पर जीएसटी वर्तमान में लागू हो चुका है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, भारत का मॉडल। भारत ने जीएसटी का कौन सा मॉडल लागू किया है? इसका नाम है ड्यूअल मॉडल। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भारत ने जीएसटी का यानी गुड एंड सर्विस टैक्स का कौन सा मॉडल अपनाया है? उस मॉडल का नाम है ड्यूअल मॉडल। ये ड्यूअल मॉडल अपनाने वाला भारत दूसरा देश बन चुका है, सेकंड कंट्री बन चुकी है जिसने ड्यूअल मॉडल को अपनाया है। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी ऐसी कंट्रियां हैं जिसने ड्यूअल मॉडल जीएसटी को अपनाया है? केवल 2 ही ऐसी कंट्रियां हैं जिसने ड्यूअल मॉडल जीएसटी को अपनाया है। दूसरा देश अगर भारत है तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने ड्यूअल मॉडल को अपनाया था? उसका नाम था कनाडा। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भारत ने कौन से जीएसटी मॉडल को अपनाया है? ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अपनाया है। वर्ल्ड में कितनी ऐसी कंट्रियां हैं जिसने ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अपनाया है? 2 ऐसी कंट्रियां हैं जिसने ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अपनाया है। पहली कंट्री का नाम कनाडा है व दूसरी कंट्री का नाम इंडिया है जिसने ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अपनाया है। नेक्स्ट, कश्मीर। कश्मीर ने पहले तो कहा था कि मैं जीएसटी को नहीं मानूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल 5 जुलाई 2017 को कश्मीर ने भी जीएसटी को मान लिया है। बुधवार का दिन था, कश्मीर की विधानसभा में यह बात मान्य कर दी गई है कि जीएसटी अब कश्मीर पर भी लागू होगा। अगर कश्मीर पर लागू नहीं होता तो कश्मीरी परेशान होता क्योंकि वहां डबल टैक्स लगता। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि कश्मीर ने इसको कब माना? 5 जुलाई 2017 को, जबकि ओवरऑल इंडिया ने कब माना? 1 जुलाई 2017 को। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कश्मीर में कब लागू किया गया? 5 जुलाई 2017 को यह लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, टैक्स खत्म। कितने प्रकार के ऐसे टैक्स हैं जो वर्तमान में खत्म कर दिए गए हैं? लगभग 500 टैक्स जो इनडायरेक्ट रूप से लगते थे उनको खत्म कर दिया गया है। आपसे प्रश्न किया जाएगा मिनिमम कितने प्रकार के टैक्स जीएसटी लगने पर खत्म कर दिए गए हैं? 500 प्रकार के टैक्स जीएसटी लगने पर खत्म कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, अब की बार क्वेश्चन ये आएगा कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन छिपाता है तो सरकार उसके साथ क्या करेगी? तो सरकार उसके साथ मिनिमम 5 साल की सजा दे सकती है या जुर्माना भी दे सकती है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि कब अगर कोई अब जीएसटी लगने पर ट्रांजैक्शन छिपाता है, किसी भी प्रकार का लेन देन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट छिपाता है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा? 5 साल की सजा या जुर्माना कुछ भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, साथ नहीं। कौन सी ऐसी पार्टी थी जो जीएसटी लागू हो रहा था तब वहां पर उपस्थित नहीं थी? कांग्रेस। और ये एक इतिहास बन चुका है। 1947 से लेकर 2017 तक भारत का कोई ऐसा विधेयक,
कोई ऐसा बिल पारित नहीं हुआ जिसमें कांग्रेस ने अपना पार्टिसिपेट ना किया हो, या कांग्रेस ने अपनी सहमति ना दी हो, या कांग्रेस उसमें उपस्थित ना हो। यह भारत का अब तक का एकमात्र ऐसा बिल है जब जो पारित हुआ कांग्रेस का एक भी सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं था। इस कारण वेरी मोस्टेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब तक का ऐसा कौन सा ऐसा बिल है जिसमें कांग्रेस उपस्थित नहीं थी। जीएसटी एकमात्र ऐसा बिल है जिसके पारित होते समय कांग्रेस नहीं थी। अब बस एक क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी लगने से अपने को क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। एक बार दोस्तों मैं इसको साफ करूं इससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं, जिससे मैं आपको बता सकूं कि जीएसटी से अपने को क्या लाभ और क्या हानि हुई है। पहले तो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी लगने पर ओवरऑल इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्सों को हटा दिया गया है। अब एक टैक्स, एक देश, एक इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा जिसका नाम है जीएसटी। नेक्स्ट, जीएसटी बनने में कुल कितना समय लगा है? 17 वर्षों का इसमें कुल ड्यूरेशन लगा है। घोषणा कहां पर की गई? जीएसटी लागू होगा, ये नई दिल्ली की पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि जीएसटी भारत पर लागू किया जाता है। यह स्थान इसी कारण चुना गया था क्योंकि यहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यहीं पर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा हुई थी। तो नरेंद्र मोदी ने इसको पवित्र स्थान मानते हुए यहां पर घोषणा की है। भारत कौन से नंबर का ऐसा देश बन चुका है जिसमें जीएसटी लागू हुआ है? भारत 161वें नंबर का देश बन चुका है जहां जीएसटी लागू हुआ है। विश्व में पहला ऐसा कौन सा देश था जहां जीएसटी लागू हुआ? फ्रांस ऐसा पहला देश था जहां जीएसटी लागू हुआ। यहां पर 1954 में जीएसटी लागू कर दिया गया था। संपूर्ण विश्व में कितने स्थानों पर जीएसटी लागू हो चुकी है? लगभग 90% क्षेत्रों में जीएसटी लागू हो चुकी है। भारत ने कौन से जीएसटी का मॉडल अपनाया है? ड्यूअल मॉडल जीएसटी भारत ने अपनाया है। ओवरऑल वर्ल्ड में केवल 2 ही ऐसी कंट्रियां हैं जिसने ड्यूअल मॉडल जीएसटी को अपनाया है। पहली कंट्री का नाम कनाडा है एंड सेकंड कंट्री का नाम इंडिया है। कश्मीर ने जीएसटी को नहीं माना था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 5 जुलाई 2017 को भी कश्मीर ने भी जीएसटी को मान लिया है। नेक्स्ट, कितने प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लगने पर खत्म हो गए? 500 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लगने पर खत्म हो गए हैं। अगर कोई भी बंदा जीएसटी के बाद में ट्रांजैक्शन छिपाता है तो क्या किया जा सकता है? मिनिमम 5 साल की जेल व उसके साथ जुर्माना भी दिया जा सकता है। कौन सी ऐसी पार्टी थी जो जीएसटी के साथ शामिल नहीं थी? कांग्रेस अब तक की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने जीएसटी में अपनी भागीदारी नहीं दी। अब देखते हैं जीएसटी से अपने को क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। अब अपन देखते हैं जीएसटी से लाभ, कि जीएसटी से अपने को क्या क्या लाभ होगा। तो दोस्तों देखते हैं पहले क्या था और अब क्या हो गया। देखते हैं जीएसटी लगने से पहले क्या चीज थी, जीएसटी लगने के बाद में क्या परिवर्तन हो गया, या जीएसटी बिना फालतू में लगा दी। तो देखो अभी आप खुद कंपेयर करना और आप देखना कि जीएसटी सही है या गलत है। पहले 17 प्रकार के टैक्स लगते थे और 23 प्रकार के सेस लगते थे। इस सेस को उपकर के नाम से जाना जाता है जो टैक्स के साथ लिया जाता है। नेक्स्ट, तथा टैक्स पर टैक्स लिया जाता था। क्लियर? अब ये टैक्स पर टैक्स कैसे हो गया? जैसे कोई वस्तु है उस पर एक अदर टैक्स लगता, फिर वो जितने की हो जाती, जैसे कोई टैक्स लगा 20 की है और वो 23 की हो गई, फिर अदर टैक्स उस पर 23 पर लगता, फिर अदर टैक्स वो 26 पर लगता, फिर अदर टैक्स 30 पर लगता। इस प्रकार से 17 प्रकार के टैक्स लगते। एक टैक्स अगर 10 पैसे में बढ़ाता है तो 10 पैसे बढ़ने के बाद में फिर अदर टैक्स लगता, फिर वो बढ़ जाता, फिर अदर टैक्स लगता। इस तरह वो लगता 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 अपने आप ये हाई रेट तक आ जाता। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसे जीएसटी लगी है, एक देश एक टैक्स कर दिया गया है। अब जो भी लगना होगा वो एक बार में लग जाएगा। माना कि वो 10 पैसा नहीं 20 पैसा लगेगा, लेकिन 20 पैसा एक बार में लग जाएगा। ऐसे झूठ मूठ तो नहीं किया जाएगा कि 10 पैसा लगा, फिर उस पर 10 पैसा लगा, फिर उस पर 10 पैसा लगा। 17 बार 10-10 पैसा लगता और पता ही नहीं चलता कितना टैक्स बढ़ गया। क्लियर? अब एक टैक्स लगेगा और इससे अपने को टैक्स पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी टैक्स पर टैक्स नहीं लेगा, जबकि पहले टैक्स पर ही टैक्स लगता हुआ चलता रहता। अब केवल एक टैक्स लगेगा। कंपेयर करते हुए चलना दोस्तों, आपको पता चलना चाहिए सही है या गलत है। मेरे कहने से सही या गलत नहीं हो सकता, ये इंडियन पब्लिक को सोचना पड़ेगा। पहले 17 टैक्स लगते थे, अब एक टैक्स लगेगा। माना वो कुछ ज्यादा रहेगा, लेकिन पहले टैक्स पर टैक्स लगते हुए हाई रेट पर जाता, अब की बार एक टैक्स लगकर ही झंझट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट,
पहले प्रत्येक टैक्स की अलग रिटर्न भरनी होती थी, यानी कि 17 प्रकार के टैक्स हुए तो 17 रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेंगी। अब एक टैक्स की एक रिटर्न भरनी पड़ेगी, ओनली फॉर वन रिटर्न, जिससे कागजी कार्यवाही भी नहीं होगी ज्यादा कुछ, एक रिटर्न से सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा और धांधलेबाजी भी नहीं होगी और ज्यादा पब्लिक को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। फिर देखो दोस्तों आगे भी क्या सही हो रहा है क्या, प्रत्येक टैक्स का अलग विभाग, पहले प्रत्येक टैक्स का एक अलग अलग ऑफिस हुआ करता था, हर टैक्स के लिए अलग ऑफिस जाना पड़ता था। अब एक टैक्स का एक विभाग, ओनली फॉर वन ऑफिस जाना पड़ेगा, सारे काम क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य का अलग टैक्स, पहले क्या होता था, प्रत्येक राज्य का अलग अलग टैक्स होता। अगर कोई चीज या कोई भी प्रोडक्ट अपने को यहाँ 20 का मिलता तो दूसरे राज्य में वो 23 का मिलता, तीसरे राज्य में वो 17 का ही मिल जाता और प्रत्येक राज्य अपना अलग अलग टैक्स लगाता। दूसरा और बताता हूं इसे एग्जांपल, जैसे सपोज दैट अपने को कोई जीप पसंद आई पंजाब में, अपन ने पंजाब से वो जीप खरीदी तो पंजाब गवर्नमेंट तो अपने से टैक्स लेगी। अपन जिस राज्य में रहने जाएंगे, चाहे राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या केरल हो, जिस भी राज्य में रहने जाएंगे उस राज्य की सरकार और टैक्स लेगी। तो प्रत्येक राज्य अपना अलग टैक्स लेती थी और अलग अलग टैक्स के भाव पर अलग अलग रेट पर वो चीज बेचती थी। एक देश एक टैक्स, अब एक देश का एक टैक्स लागू होगा, यानी जो वस्तु आपको यहां 23 की मिलेगी, भारत के किसी कोने में चले जाओ वो 23 की मिलेगी। आपके साथ धांधली नहीं कर सकती आपकी राज्य सरकार। और दूसरा, अगर अपन यही प्रोडक्ट दूसरे राज्य से खरीदते हैं तो अपने पर दो टैक्स नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इंडिया में एक ही टैक्स लगेगा। दोस्तों ये है पहले की कुछ बातें, ये है अब की कुछ बातें। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार का टैक्स आपको पसंद है। ये होता है ओवरऑल जीएसटी का पूरा पैटर्न। ये है जीएसटी। पहले जीएसटी बनने में क्या हुआ, जीएसटी बनने के बाद में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जीएसटी बनने से पहले अपन क्या थे, जीएसटी लगने के बाद क्या हुआ और किस प्रकार से लाभ हुआ, यह होता है ओवरऑल जीएसटी का चैप्टर। धन्यवाद।